हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्कूल के इस पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। उनको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, लोग डरते हैं प्रिपरेशन से। देखिए, इस परीक्षा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उतनी ही आसान है जितनी आपको दुनिया में कोई भी चीज़ लगती है। जैसे ABCD सीखने में समय लगा, वैसे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचें इन अ डे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी नहीं हो सकती, आपको टाइम लगेगा। तो आइए आपके आज सारे डाउट हम लोग क्लियर करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, ताकि आप अगर बिगिनर्स हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगातार चलते रहते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है, क्या प्रिपरेशन हम 12th के बाद स्टार्ट कर दें कि ना करें। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल करिए। 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इन डिटेल्स अभी हम इसके आगे बात करेंगे। क्या हम 1 साल के प्रिपरेशन में एग्जाम निकाल सकते हैं, या 12 महीने आपको प्री से प्री तक दिए जाते हैं तो एज ऑब्वियस है कि 1 साल में पेपर निकल सकता है स्मार्टली पढ़ के। तो इसके बारे में भी हम आपसे आगे बात करेंगे। क्या यूपीएससी घर से की जा सकती है? बेशक की जा सकती है, अगर आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन्ड हैं तो। क्या यूपीएससी टफ है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, यूपीएससी स्मार्ट है। तो अगर आप स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, बट अगर आप स्मार्टनेस नहीं दिखाते तो आप पेपर क्रैक करने में इसको टफ समझ लेंगे। और कुछ लोग 10-10 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसका रीजन सिंपल है, उन्होंने इसको स्मार्टली नहीं समझा। तो क्या हम यूपीएससी 12वीं के बाद स्टार्ट करें? हाँ, जरूर करें, बट इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले नो यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के बारे में सब जानते हैं तभी तो इसको दिल दोगे ना भाई। अगर कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो, उसके बारे में सब कुछ जाने बिना अगर तुमने प्यार मोहब्बत चालू कर दिया तो लास्ट में आपको चीट ही मिलेगा। तो धोखा खाने से बचना है तो आपको सबसे पहले सब कुछ जानना है। एज लिमिट बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखेंगे तो ST SC के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और फिजिकली हैंडीकैम के लिए बहुत अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ST SC है 37 साल तक, 21 साल से स्टार्ट करिए। और नो कैप्ड है, मतलब जब तक एज नहीं खत्म होती तब तक आप पेपर दे सकते हैं। ओबीसी 33+2 हो गया है तो 35 साल और 7 से 9 अटेम्प्ट कर दिए गए। जनरल 21 से 32 साल कर दिया गया और इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने कर दिए गए? 4 की जगह 6। फिजिकली हैंडीकैम की बात करेंगे, 42 साल तक पेपर दे सकता है 21 साल से, और इसमें भी अप टू एज आप सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए। एजुकेशन, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब किसी भी मीडियम से, किसी भी परसेंटेज से ग्रेजुएट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेशनैलिटी भाई इंडियन होना जरूरी है। अब इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो भारतीय होना आपके लिए जरूरी है। अभी देखिए, जनरल की बात करेंगे, 32 साल 21, इनका सबका इनिशियल एज, बिगिनिंग एज 21 साल है। ठीक, 6 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट है, टिल एज लिमिट। ठीक है, तो ये आपका एक क्राइटेरिया है। तो आप अपने को पहले जस्टिफाई करें कि आप कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एज इनिशियल है 16-17 साल के हैं तो आप बहुत अच्छे से यंगेस्ट IAS IPS बनने का सपना देख सकते हैं और आप बन भी सकते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उनको उड़ान देना सीखें। इस एग्जाम में मेहनती बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। आपको एक बात बताऊं बच्चों, सपने बहुत लोग देखते हैं, सपने बहुत लोग बुनते हैं, बट पता है पूरे उन्हीं के होते हैं जो उन सपनों की उड़ान का मद्दा रखते हैं। आपके पर हो ना हो, आपके मन में इतने हौसले होने चाहिए कि आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं। तो याद रखिएगा, यही एक तरीका है। अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए। उसके बाद एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। फिर आपको अपडेट करना चाहिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चन। जब ये कर लेंगे फिर आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये चीजें हमारी हो गई। अब जब ये आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा? आपको फोबिया आएगा। जब आप फोबिक होंगे तो आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट्स नॉट टफ, इट्स इजी एंड आई कैन डू बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ ईयर्स टू डू। तो अगर आप अपने हर एक ईयर को 1, 2, 3, 4 साल को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे तो 21वें साल में आप IAS निकाल लेंगे। और जो आप पढ़ रहे हैं उसको रेगुलरली रिवाइज करिए। देखिए, एक सिंपल सी चीज है,
कि अगर आप किसी भी चीज को रेगुलर नहीं करते तो आप लैक में होते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। भाई जो रोप होती है वो कितनी कमजोर चीज है, बहुत कमजोर चीज है, और जो स्टोन है वो बहुत मजबूत होता है, पर उसके बाद भी उसमें मार्किंग हो जाती है, उस पे भी मार्क्स आ जाते हैं। तो हमें क्या समझना है, अगर हम लगातार कोई भी चीज रिवाइज करते हैं तो हमें याद हो जाती है। भाई मैं हिंदू हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक ही मैजिक दूंगा कि भाई हनुमान चालीसा हमने कभी रटी नहीं, बट पढ़ते 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 हमको याद हो गई। गायत्री मंत्र हमने कभी पढ़ा नहीं, हमें याद हो गया। तो ये सब चीजें तब याद होती हैं जब आप लगातार उनको पढ़ते रहते हैं। आप सिर्फ पढ़िए, रटिए नहीं, आने वाले समय में आपको चीजें रिकॉल होने लगेंगी, आप समझने लगेंगे। अब क्या एक साल में कर सकते हैं? 110% कर सकते हैं। देखिए पहली चीज ये आपको समझनी है कि यूपीएससी प्री एंड मेंस दोनों का एक सेगमेंट लेके चलता है, तो आपको मेंस पे फोकस करना है अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, है ना, और डायनेमिक्स, सारे पोर्शन आपको एक साथ लेके चलना है। तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी मेंस के लिए बनाइए, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो आप 100% पेपर निकाल सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए, मेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपने जून 2023 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और अब अगले साल जून 2024 को, ठीक है, अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि आपको 12 महीने जो मिले हैं इसमें 8 टू 9 मंथ्स आप समझ लीजिए, चलिए 8 टू 9 मंथ्स जो हैं आपको ये किसको देने हैं, मेंस को, राइट। इसके बाद जो आपके 3 से 4 महीने बचे ये आपको किसको देने हैं, प्रीलिम्स को। ये अगर आप प्रीलिम्स को देंगे तो आप पेपर क्रैक कर लेंगे, और यही एक तरीका है जिससे आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो आपको मेंस ओरिएंटेड होना है, आपको एक ऐसा मेंटोर ढूंढना है जो आपको डेली मेंस राइटिंग कराए। फॉर से अगर आप हमारी एकेडमी की बात करें तो हम क्या करते हैं, हर वेडनेसडे और सैटरडे आपकी मेंस राइटिंग का टेस्ट लेते हैं 20 क्वेश्चंस का। डेली आपको 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देते हैं। तो फॉर से आपने 8 महीने भी कर लिया तो हर हफ्ते कितने मिल रहे हैं, 61 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो 61 क्वेश्चंस को अगर आप वीकली देख रहे हैं तो आप तकरीबन 244 क्वेश्चन महीने ले रहे हैं। 244 इंटू 8 कर दीजिए, तो आप ये मान के चलिए तकरीबन आपके पास 2000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बुरे तो नहीं है बिल्कुल, ये नंबर्स तो बिल्कुल बुरे नहीं है भाई। इसमें कितना 6 6 6 18 24 और घटेगा तो आपका आ जाएगा 1976। तो ये कम क्वेश्चंस तो नहीं है। और यही एक आइडियोलॉजी आपको लेनी है कि आपको एक ऐसा मेंटोर या ऐसी एकेडमी ढूंढनी है जो आपकी मेंस राइटिंग को इवेल्युएट भी करे, आपकी वीकनेस भी ढूंढे, और उसको रिकॉल कराए आपको बार बार कि आपको ये दोहराना नहीं है। जब आप ये करने लगेंगे तो आप याद रखिए, जब आप स्टैटिक और डायनेमिक क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स साथ में पढ़ते हैं तो आपके मेंस की प्रिपरेशन से आपका प्रीलिम्स भी निकलने लगता है। तो आपको पीटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो याद रखिए, अगर आप एक साल में तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज मेंस ओरिएंटेड होकर तैयारी स्टार्ट करिए। इवन हर एक बंदे को मेंस ओरिएंटेशन के साथ जाना चाहिए, बट जो अभी 16-17 साल का है 12th वाला बच्चा, उसको इतना फोकस नहीं करना। वो पहले अपना स्टैटिक पोर्शन पूरा अच्छे से पढ़ ले ताकि वो 60% पेपर बहुत आराम से फ्यूचर के लिए अटेम्प्ट कर पाए। अब बात आती है फोकस। जाहिर सी बात है आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। मिसलेनियस पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, पर्सन न्यूज़ पढ़ना है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस पढ़ना है। ये सब तो आपको करंट्स के लिए करना ही करना है। इसके साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़नी है, एथिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस टेक पढ़नी है, ठीक है, आईआर पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। तो आपका फोकस और आपका, ठीक है, मन ना हटने लगे, आप फोबिक ना हो जाए, आप ये ना सोचे हाँ इतना टफ पेपर मैंने क्यों उठा लिया। याद रखिए 12 महीने सोचने के लिए नहीं दिए, नॉट टू थिंक, इट इज टू एक्ट। तो इफ यू आर रेडी टू एक्ट तो आप एक साल में पेपर निकाल सकते हैं, रादर देन थिंकिंग हाउ टू प्रिपेयर। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हाउ यू विल लर्न बाय योर ओन। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईएएस एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, बार बार रिवीजन करिए, टेस्ट पेपर्स करिए, न्यूज़पेपर करिए, है ना, सारे ऑप्शन एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद टॉपिक टारगेट्स बनाइए, ब्रेक लीजिए, हफ्ते में एक ब्रेक जरूर लीजिए, मूवी जाइए, घूमिए घामिए, फिर आइए, डिस्कशन करिए, प्रोग्रेस का फीडबैक खुद का दीजिए। ये सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, आपसे सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं। उसके बाद डेली रूटीन अपना फिक्स रखिए और डिसिप्लिन रखिए।
हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये कुछ पार्ट्स हैं। इसके साथ आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे आपको बताया इंडियन सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, साइंस टेक है, तो पोर्शन बहुत है, गवर्नेंस है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। तो आपको मेंस ओरिएंटेशन के साथ ही तैयारी करनी है। अगर आप इस एटीट्यूड में रहेंगे तो आप पेपर बहुत आराम से निकाल लेंगे। क्या प्रिपरेशन घर पे हो सकती है? 100% हो सकती है, बट इसके लिए भी आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है। देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, तो आप किसी की भी मेंटोरशिप ले लीजिए, जो एक टीचर हो जिसने आईएएस निकाला हो या उसने मेंस दिया हो और उसके पास पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर हो, बेटर रिजल्ट्स दे रहा हो और आप उस पर ट्रस्ट कर पाए और वो आप पे ट्रस्ट कर पाए, आप उसको सुन पाए, उसको समझ पाए। जैसे आप ए इंस्टीट्यूशन में मेंटोरशिप लेते हैं, वो आपको 40,000 की देता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, वो 5,000 की मेंटोरशिप देता है। तो प्लीज़ ये वाली मेंटोरशिप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास क्राउड कम है और जिसके पास क्राउड कम है वो आपको ज़्यादा हेल्प देगा। कोशिश करिए उस इंस्टीट्यूशन में मेंटोरशिप ले जहाँ 20 से 25 बच्चे मैक्स बैठाए जा रहे हैं। 4 से 5 बच्चों में बैठे हैं तो आपके लिए गोल्ड है ना, ये सिल्वर है। बाकी सब तो भैया लोहा है, उसको लेके चुंबक बन के खींचने का कोई फायदा नहीं। तो आप याद रखिए, आपको गोल्ड एंड सिल्वर से आगे नहीं जाना, तो आपको लिमिटेड बैच ज्वाइन करने हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो और नंबर ऑफ एफर्ट्स बाय टीचर ज़्यादा हो। अगर टीचर्स के एफर्ट्स ज़्यादा होंगे तो आप 100% अपने सिलेक्शन के प्रोसेस तक पहुंचेंगे, ये आप ध्यान रखिए। तो आपको सिर्फ ये सोचना है आप कितने पॉजिटिव हैं और कितने अच्छे से अपने काम करना चाहते हैं। अब बात आती है, क्या यूपीएससी टफ है? नहीं बेटा, टफ नहीं है, इट्स स्मार्ट। अब बात आती है यूपीएससी टफ नहीं है, स्मार्ट है, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक तरीका ये है कि आपको पहले यूपीएससी को समझना है ये है क्या और ये आपसे क्या चाहता है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। जैसे ये कहता है कि भैया प्रीलिमिनरी टेस्ट तो रिजेक्शन के लिए मैंने बनाया है, तो आप रिजेक्शन के पीछे क्यों भागते हैं? लोग 3-3, 4-4 साल रिजेक्शन को देते हैं कि हम पहले प्री पास कर लें। चलिए मान लीजिए आपने 4 साल मेहनत करके 100 क्वेश्चन जिसमें 25% प्रोबेबिलिटी वैसे बिना पढ़े सही करने की थी, इसमें आपने 50% और बढ़ाया और 75% गलत ढूंढ के 25% अपना राइट कर दिया। अब ये 75% प्रिपरेशन के लिए आपने अगर 4 से 5 साल लिए हैं बच्चे, तो क्या 120 दिन में आप 1750 नंबर का मेंस लिखना सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। आपको ये समझना है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 100% अपना पूरा टाइम किसको देना पड़ेगा? मेंस राइटिंग को। आपको किसको देना पड़ेगा? अपने कॉन्सेप्ट्स को। क्योंकि अगर इनको आप अपना 100% देंगे तो आप श्योर मान लीजिए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और इसी एग्जाम को क्रैक करने का मैजिक आपके पास होना चाहिए। अगर ये मैजिक है तो आप कर लेंगे, पेपर आपको टफ नहीं लगेगा। तो पहले क्या करना है, आपको मेंस ओरिएंटेशन के साथ रहना है, ठीक है। मेंस के अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, डेली मेंस राइटिंग करिए, एक मेंटोर ढूंढिए, उसकी बातों को फॉलो करिए, र्यूमर्स पे मत जाइए, दुनिया के बारे में मत सोचिए। जो ऑलरेडी सिलेक्शन नहीं दे चुका, जो आईएएस की तैयारी 4-5 साल से कर रहा है, उसकी निगेटिविटी से दूर रहिए। आप खुद पॉजिटिव रहिए, खुद को अपडेट करिए, खुद को इम्प्रूव करिए। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप करने लगेंगे तो आप 100% अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ एक हकीकत है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अपने टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करिए। अगर आप यूटिलाइजेशन रखते हैं तो आप अपना पेपर 100% निकाल सकते हैं। इस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता। पेपर इजी है, बस स्मार्ट बनिए। तो प्लीज़ बी स्मार्ट, आपका पेपर निकलने लगेगा। आप जिस YouTube चैनल पे बैठे हैं उसमें आपको मैं स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ आपको मैं बताता चलूंगा ताकि आप आफ्टर स्कूल के साथ अपने आफ्टर स्कूल के सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएं। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक का वेट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।